नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है अपनी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट फर्स्ट लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए। तो स्पेशली जो क्लास हम ले रहे हैं आपके सामने रीट फर्स्ट लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एक एक नियम जो टॉपिक है वो सिर्फ रीट लेवल फर्स्ट लेवल के अंदर है, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो देखो, अलग से एक टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, एक एक नियम। तो देखो, बच्चे पढ़ते हैं कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पुट अप एग्जाम में किए जाते हैं। तो भाई इस टॉपिक को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी टॉपिक्स आपने मेरे से पढ़े हैं, चाहे प्रतिशत पढ़ाओ चाहे लाभ हानि पढ़ाओ, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हर जगह अपन ने एक एक नियम का यूज किया है। तो कोई पर्टिकुलर कोई अलग से बिलोंगिंग थिंग्स नहीं है जो एक्स्ट्रा से कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है। तो आपको डायरेक्टली एक एक नियम को समझना है। यूनिटी मेथड बोलते हैं इसे, एक एक नियम मतलब एक का मान निकालना है, फिर जितना पूछा उसका मान निकालना है। ठीक है, जैसे सिंपल दिखाता हूँ मैं आपको, सिंपल से एकदम एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। देखो, जैसे अपन ने प्रॉफिट लॉस में एक बात यूज की थी, उसको हम काम में ले लेते हैं। एक दर्जन संतरों का मूल्य 48 रुपये है। एक दर्जन संतरों का मूल्य 48 रुपये है, तो 100 संतरों का मूल्य कितना होगा। इसे बोलते हैं एक एक नियम से सवाल को करना। एक दर्जन, ऐसे छोटे मोटे सवाल रीट फर्स्ट लेवल के अंदर आ जाते हैं, इसलिए एक एक नियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपन कह रहे हैं एक दर्जन संतरों का मूल्य 48 रुपये है, तो 100 संतरों का मूल्य कितना होगा, ऐसा अपन ने कहा। तो आप जानते हैं एक दर्जन में कितना होता है, 12, है ना। तो 12 संतरों का मूल्य 48 रुपये दे रखा है आपको। 12 संतरों का जो मूल्य दे रखा है आपको वो 48 रुपये दे रखा है। तो जब भी कभी यूनिटी मेथड से आपको क्वेश्चन करने हो और यूनिटी मेथड से क्वेश्चन पुटअप हो, तो पहले हमेशा एक का मान निकाल लेना। तो 12 संतरों का 48 है, तो 12 से 48 कट जाएगा आपका 4 बार, तो 12 चौक 48 रुपये, मतलब एक संतरे का मूल्य हो जाएगा 4 रुपये। अब आप एक संतरे का मूल्य निकालने के बाद कितने भी संतरों का मूल्य निकालो, ये इजी हो जाता है यूनिटी मेथड के जरिए। ठीक है, तो एक संतरे का मूल्य 4 रुपये, अगर मैंने पूछा 100 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100 संतरों का मूल्य हो जाएगा 100 से दोनों साइड गुणा कर दे 400 रुपये, तो ये आ गया आपका 100 संतरों का मूल्य। तो इस प्रकार से आप 100 संतरों का मूल्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। मैंने बोला आपके सामने, मान लीजिए किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है। तो ये बोला किसी संख्या का 20% आपका 120 के बराबर है। तो आपसे बोला उस संख्या का 250% कितना होगा। उस संख्या का 250% कितना होगा। तो जब भी कभी ऐसे सवाल ही पूछे तो आपको पहले 1% का मान निकालना पड़ेगा एक एक नियम के जरिए। तो 20 से काट दे इसको तो ये कितनी 0 0 कट जाएगा 6 बार, तो 1% बराबर हो गया आपका 6। अब आपसे पूछा 250% बराबर कितना होगा, तो भैया दोनों साइड 250 से गुणा कर दो। ये 250 से अपन ने दोनों साइड गुणा कर दिया, तो ये 250% बराबर आ जाएगा वैल्यू आपका। तो ये 0, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होगा 15, तो ये 1500 रुपये, ये आ जाएगा 250%। 20% 120 रुपये के बराबर है, तो 250% 1500 रुपये के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यूनिट मेथड से 1% या 1 का मान निकाल के क्वेश्चन को आगे पुटअप कर सकते हैं और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या जो आपको दी जाती है उसका यूनिटी मेथड मान निकाल लो आप, या एक एक मान निकाल लो, फिर उसके बाद जितना पूछे उतना आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यूनिटी मेथड पर अपन यूज कर सकते हैं। जैसे यूं कहें आपके सामने, एक व्यक्ति, जैसे मान लो सपोज करो अपन करें आपके सामने, देखो बचत होती है। एक व्यक्ति अपनी आय में से कैसे खर्चा करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है, 25% मकान किराए पर खर्च करता है, 15% बीमा पॉलिसी पर खर्च करता है, और 10% मान लीजिए बच्चों को ट्यूशन फीस पर खर्च करता है। ठीक है, और महीने के अंत में 400 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं मासिक आय 100% है, इस यूनिटी मेथड से कर सकते हैं अपन। आप जानते हैं टोटल जो खर्चा है वो जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40, 60 और 70%, तो खर्चा हो गया। अब 70% खर्चा हो गया, बचा कितना है 30%। अब 30% की बचत है अपना, और उधर बचत दे रखी है आपको 400 रुपये महीने। 30% की इधर बचत है, इधर 400 रुपये में बचत दे रखी है आपको। तो पहले 1% का मान निकालो एक ही नियम से, 0 0 कट के 3 को नीचे घुमा दो, तो 40/3 रुपये 1% का मान है। अब कुल आय 100% होती है, तो 100% 100 से दोनों साइड गुणा कर दो। 100 से इधर गुणा किया तो 4000/3, यानी कह सकते हो आप, देखो 1 3 3 3 3 9 3 3 9 3 3 9 चलता रहेगा, तो 1333.33 रुपये आ जाएगा। तो ये आ जाएगी उसकी, अगर हम बचत की बात करें तो बचत दे रखी थी, और कुल जो आई वो महीने में कमाता है वो 1333.33 रुपये कमाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस प्रकार से आप एक एक नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब एक एक नियम का यही होता है कि जब भी कोई सवाल दे उसका एक का मान निकालो।
कि 1 बराबर कितना होगा, और जो पूछे वो निकाल सकते हो आप। तो इस प्रकार से एक ही नियम पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही नियम कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, ये टॉपिक के अंदर से टॉपिक है। तो प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे वहाँ भी एक ही नियम काम आया अपना, प्रतिशत पढ़ा वहाँ भी एक ही नियम काम आया, आरएसएक्स पढ़ा वहाँ भी एक नाम काम आया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी टॉपिक पढ़ना पड़े वहाँ एक एक नियम हम पढ़ चुके हैं। वो तो बच्चों को लग रहा था ऐसा कैसे एक एक नियम है क्या, इसलिए अपन ने अलग से आपको बताया। तो कोई अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थिंग्स या अलग से कोई चीजें नहीं आती, बस एक एक नियम, एक का मान निकालना ही एक एक नियम है। तो पहले एक का मान निकालो, जो पूछा वो आप बाद में निकाल दीजिए। इस प्रकार से आप एक एक नियम के क्वेश्चन काफी इजीली कर सकते हैं। तो मन में बिल्कुल भी शंका न ले कि भाई कोई अलग से कोई वैरायटी है, कोई अलग से चीज़ है। तो अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखा हो तो एक एक नियम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे आप। अगर वीडियो पसंद आया हो, मजेदार लगा हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और बताइए दोस्तों। धन्यवाद।